हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल परिहार टॉपिक्स प्रियेशर के चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोग जो है सेल डिवीजन को देख रहे थे और सेल डिवीजन को हमने देखा था कि सेल डिवीजन जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे माइटोसिस है, मिटोसिस है, मियोसिस है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अमाइटोसिस और मिटोसिस को क्लियर कर लिया था। हम लोगों ने देखा था कि जो अमाइटोसिस है वो काफी इजीली प्रोसेस है और जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था हमारा मियोसिस था। तो आज हम लोग जो है अपने मियोसिस टॉपिक को कवर करेंगे। हमें पढ़ना है आज अपना तीसरा जो सेल डिवीजन है मियोसिस को हम लोग को आज इस कवर करना है। देखिए, मियोसिस जो है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। जब हमारी जनन कोशिकाएं यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल जब मैच्योर हो जाती हैं तब जाकर के उसमें हमारा सेल डिवीजन होता है, जो कि कौन सा होता है, मियोसिस होता है। किस सेल में? तो रिप्रोडक्टिव सेल में। और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में जो है मेनली रिप्रोडक्टिव सेल का काम कौन करता है? तो स्पर्म सेल करता है और ओवम सेल करता है। ये दोनों ही जो है रिप्रोडक्टिव सेल है और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्टिव सेल में जो है मियोसिस होता है। इसके अलावा किसी भी सेल डिवीजन, किसी भी सेल में, इसके अलावा किसी भी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। वो जब होगा तब रिप्रोडक्टिव सेल में ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन जो है कैसे संपन्न होता है। तो हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन जो है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन, यह भी जो है दो चरणों में संपन्न होता है, दो फेज में ये भी कंप्लीट होता है। पहला वाला जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन या इसको एक और नाम से जाना जाता है मियोसिस फर्स्ट। फर्स्ट फेज है इसलिए फर्स्ट बोल देंगे इसको। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है होमोटाइपिक, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मियोसिस सेकेंड चरण है, इसलिए मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। अब इसमें जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो इजी हो, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और जो होमोटाइपिक मियोसिस सेकेंड स्टेज होता है यह थोड़ा इजी होता है। जैसे हम लोगों ने मिटोसिस में देखा था, मिटोसिस में क्या होता था, जो कैरियोकाइनेसिस था और जो साइटोकाइनेसिस था दोनों लगभग बराबर था। किसी में टाइम टेकन बहुत ज्यादा नहीं था, बराबर था। लेकिन इसमें जो आपका रिडक्शन होता है वो टाइम टेकन होता है और जो होमोटाइपिक होता है वो इजीली हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रिडक्शन यानी कि मियोसिस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। हम लोग को अपना देखना है पहला टॉपिक जो है हमारा इसमें का पहला चरण जो है रिडक्शन के बारे में हम लोग को देखना है। रिडक्शन या मियोसिस फर्स्ट। तो देखिए, जैसा हमारा मिटोसिस था वो चार चरणों में संपन्न हो रहा था, वही चार चरण यहाँ पे भी हमारा संपन्न होगा। पहला क्या था? प्रोफेज था। पहला क्या था? प्रोफेज। चूंकि अब ये मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट लिख दे रहे हैं, इसको मियोसिस सेकेंड। चूंकि मियोसिस फर्स्ट है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या था? मेटाफेज था। मेटाफेज, मेटाफेज इसमें भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसके बाद क्या था? एनाफेज था, इसमें भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसके बाद क्या था? टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है। अब इतने चार चरणों के बाद जो प्रोफेज होता है इसमें भी कई सारे चरण संपन्न होते हैं और इसीलिए यह जो प्रोसेस रिडक्शन का ये लंबा हो जाता है। तो जो प्रोफेज है, प्रोफेज को संपन्न होने के लिए इसको भी अलग अलग चरणों में, स्टेज में ये भी संपन्न होता है। सबसे पहले होता है लेप्टोटीन, इसके बाद होता है जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद जो होता है इसमें पकाइटिन हो जाता है, पकाइटिन। पकाइटिन के बाद जो हो जाता है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद यह जो है डाइकाइनेसिस हो जाता है, डाइकाइनेसिस। और इसके बाद इतने सारे चरणों के संपन्न होने के बाद जो हमारी कोशिका होती है यह दो गो में बढ़ जाती है, सेल डिवीजन हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग रिडक्शन में क्या देखें कि सबसे पहले चार चरण जो कि माइटोसिस में भी संपन्न हो रहे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और उसके बाद जो प्रोफेज है ये भी अलग अलग चरणों में संपन्न होता रहा है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन,
पकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। इसके बाद जो आपकी कोशिका है जो पेरेंट सेल है या डॉटर सेल में चेंज हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसमें होता है ना, रिडक्शन में जो होता है, जो पेरेंट सेल होते हैं, इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ा होते हैं। लेकिन जो इसमें डॉटर सेल बनता है, जो सेल डिवीजन के पश्चात सेल बनता है, इसमें केवल और केवल 23 जाते हैं क्रोमोसोम। जोड़ा में नहीं जाता है, पेयर में नहीं जाएगा, 23 जाता है। और जो पेयर में नहीं रहता है सेल, उसको हम लोग कहते हैं हैप्लोइड, और जो पेयर में रहता है उसको हम लोग कहते हैं डिप्लोइड। तो यहाँ पे जो आपका रिडक्शन है, यह जो है, जो सेल डिवीजन करता है, यह पेयर में नहीं करता है, यह हैप्लोइड होता है, अगुणित युग्मक होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे, यानी कि सिंगल होता है। ये ओनली 23, जोड़ा नहीं। ये 46 होते हैं टोटल, ये 23 होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन रहा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, होमोटाइपिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शन को देखा। अब हम लोग देखेंगे अपना होमोटाइपिक। होमोटाइपिक जो कि क्या है, मियोसिस सेकेंड फेज का है। तो जैसे ही हमारा रिडक्शन संपन्न होता है, उसके बाद जो है होमोटाइपिक का प्रोसेस चालू हो जाता है। और ये भी जो है उसी तरह संपन्न होता है, इसमें भी 4 चरण वही होंगे। प्रोफेज, लेकिन ये फर्स्ट है तो फर्स्ट, यहाँ पे प्रोफेज सेकेंड, इसके बाद जो है मेटाफेज सेकेंड, इसके बाद एनाफेज सेकेंड, उसके बाद टेलोफेज सेकेंड। जैसे ही इतना चरण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अब इसमें प्रोफेज डिवाइड वगैरह नहीं होता है, इसे किसी चरण में ये संपन्न नहीं होता है। इतना प्रोसेस होने के बाद जो इसका सेल पेरेंट सेल होता है, ये भी जो है नए सेल में डिवाइड हो जाता है। पेरेंट सेल में होते हैं इसमें भी 23 जोड़ा, और ये भी जो ट्रांसफर करता है, जो सेल डिवीजन करता है, उसमें ओनली 23 जाते हैं, ओनली 23 जाते हैं, 23 जोड़ा नहीं, ये टोटल 46 है, लेकिन इसमें जाता है सिर्फ और सिर्फ 23 गो। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, जो यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, यह 2 चरणों में हो रहा है। एक हो रहा है रिडक्शन, एक हो रहा है रिडक्शन, और दूसरा हो रहा है आपका होमोटाइपिक, होमोटाइपिक। और आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो है आपका क्या बन रहा है, 2 कोशिकाएं बन रही है, इसमें 23, इसमें भी 23, इधर 23rd पेयर है, इधर भी जो है आपकी 2 कोशिकाएं बन रही है, और सिर्फ 23 बना रही है 46 से। और जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो जो एक हमारी कोशिका है, यह जो 4 बना रही है, कितनी बना रही है हमारी, दोनों मिल करके 4 कोशिकाएं बना रही है। इधर जो है 46 जोड़ा है, और इधर आकर के सिर्फ और सिर्फ 23 23 23 23, ओनली 23, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 23 लेकर के जा रही हैं। तो ये आपका रहा मियोसिस का प्रोसेस, मियोसिस सेल डिवीजन। आगे चल करके आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है, यह होता है क्या, स्पर्म होता है, और क्या होता है, ओवम होता है। स्पर्म में होते हैं 23, और इसमें होते हैं 23, और एक जो नया बच्चा जन्म लेता है, ये दोनों मिल करके कितना बन जाता है, तो 46 बन जाता है, यानी कि 23 जोड़ा बन जाता है। तो भले ही यह अलग रहे, यहाँ पे जो आपका मियोसिस सेल डिवीजन है, यह भले अलग रहता है, लेकिन आगे चल करके एक नया शिशु का जन्म होगा, तो आप जानते हैं कि नर और मादा, यह जब दोनों अपना अपना जो सेल डिवीजन के प्रोसेस में भाग लेंगे, तो स्पर्म का 23 गो और ओवम का जो 23 गो क्रोमोसोम मिलेगा, या तो दोनों मिलकर के 46 गो बना लेगा। और इसमें जो है कुछ माता के गुण आएंगे, कुछ पिता के गुण आएंगे, और जो नया शिशु जन्म लेगा उसमें उन दोनों का गुण आएगा। तो वो अपने माता पिता से बेहतर गुण वाला बच्चा जो है जन्म लेता है, और उसका फिर से सेल डिवीजन के माध्यम से जो है मिटोसिस के माध्यम से उसका ग्रोथ होगा। और फिर जब वो मैच्योर हो जाएगा, तो उसमें जो है मियोसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि जो मियोसिस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैच्योर हो जाने के बाद रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, स्पर्म और ओवम में होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस सेल डिवीजन के टॉपिक को समझे होंगे। सेल डिवीजन जो है टोटल 3 प्रकार से संपन्न होता है, माइटोसिस, मिटोसिस, मियोसिस। और माइटोसिस और मिटोसिस जो है इसके पिछले वीडियो में कवर कर दिया गया है। ये जो था हमारा सेल डिवीजन का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक मियोसिस पे था। अब हम लोग आगे किसी टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।